हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आप सभी का राम टॉपर्स में स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस क्लास के बारे में। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा जो बेसिक हमारे अंक गणित यानी कि अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे सर्वसमीकाएं होती हैं यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उसके बारे में। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर वो डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। और ये आप छोटी सी कंसेप्ट के मतलब वजह से जो है मतलब इसे सीखने के बाद में आप इजीली उन क्वेश्चंस को आराम से आप कर सकते हैं। सो बिना देरी किए हम इस वीडियो में सीखेंगे किस टाइप से आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, हम इन्हें महत्वपूर्ण सूत्र बोल सकते हैं या फिर सर्वसमीकाएं बोल सकते हैं। राइट। देखिए, जो वर्ड होता है हमारा सर्वसमीकाएं या सर्वसमीका, ये सर्वसमीका जो है आपकी मतलब ये जो वर्ड का मीनिंग होता है इसका मतलब ये होता है, जैसे पहली सर्वसमीका या पहला सूत्र है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी लें, 10 लें, 5 लें, 2 लें, -3 लें, या 4 लें, 7 लें, ये सभी वैल्यूज के लिए सत्य है। तो जो आपकी इक्वेशंस या जो आपके फॉर्मूले सर्वसमीकाएं मतलब वो सर्वसमीकाएं कहलाती हैं जो आपके हर एक वैल्यू के लिए दोनों पक्षों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5 इस दोनों पक्षों में रखेंगे तो ये आपकी सर्वसमीका है, यानी कि ये इसका मान लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से इक्वल होगा। जैसे कि हम ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 लिखते हैं, देखेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा। राइट, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 100 माइनस 25, 75 हो गया। राइट हैंड साइड लेंगे हम लोग इसमें, वो था हमारा 10 माइनस 5 ब्रैकेट 10 प्लस 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 15, 5 इंटू 7, 5 इंटू 15 दैट इज 75। वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इसी तरीके से आप इन सभी वैल्यूज के लिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और ए माइनस बी प्लस की वैल्यू निकालेंगे, दोनों ही राइट हैंड साइड से इक्वल आएंगी। तो हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हमारी वो सर्वसमीका है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस बी सर्वसमीका है। ठीक है, शॉर्ट में इसे महत्वपूर्ण सूत्र भी बोल सकते हैं या सिंपल फॉर्मूले भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है। राइट, हम इसे बोलते हैं सर्वसमीका। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो हमारा ए माइनस बी प्लस बी होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब वो होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखिए इन्हें याद करने की टेक्निक क्या है, आप एक फॉर्मूले को याद करिएगा, ये अपना इजी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है 2ab में, माइनस होता है तो माइनस आ जाता है। राइट, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है आपके। क्यूब में ए प्लस बी का होल क्यूब एक फॉर्मूला याद करेंगे तो दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब वो सभी में माइनस आ जाता है, ये दोनों सेम है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये दोनों भी सेम मतलब सिमिलर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए प्लस वाले में ए बी माइनस का आता है और ए प्लस बी जो होता है यानी ए और बी ब्रैकेट के बाहर ये दोनों प्लस के होते हैं। माइनस में यहां माइनस आ जाता है और अंदर वाला प्लस हो जाता है। राइट, दोबारा समझ लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर ब्रैकेट में ए प्लस बी जो होता है वो प्लस का ही साइन होता है और ब्रैकेट मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ए बी होता है वो माइनस का होता है। माइनस में यहां माइनस आ जाता है यानी ए माइनस बी माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का हो जाएगा, वो अंदर वाला जो था वो माइनस से प्लस हो जाएगा। राइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो था हमारा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर खोल के आप जोड़ेंगे तो आपको 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके मतलब घटाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो आपको 4ab मिलेगा, यानी कि दोनों सेम होते हैं।
ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4, यानी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 वो होता है हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का पावर 4 वो होती है हमारी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 4 ए बी क्यूब। माइनस में क्या होता है, ए मतलब ए की पावर 4 बी की पावर 4 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब प्लस में होते हैं, बाकी 4 ए क्यूब बी और 4 ए बी क्यूब ये माइनस में हो जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपके सिमिलर हैं याद करने के लिए। सेम इसी तरीके से ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं आपके। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो मैं इस वीडियो से हट जाता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इजीली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो देखिए अब हम बात करेंगे जो हमारे, आई होप ये आपको जो फॉर्मूलेज हैं थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। इन सभी फॉर्मूलेज की जो है एक नोटबुक बना लीजिएगा, इन सभी को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। आपके पास में कोई ना कोई डेफिनेटली क्वेश्चन मतलब कंपटीशन की मैथमेटिक्स की बुक होगी, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली राम टॉपर्स @राम टॉपर्स को सर्च करके डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक्स के ऊपर जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो या जिसमें आपको कोई डाउट हो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपको एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपको रीजनिंग में मैथ्स में कोई भी इशू हो सकता है, आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। आइए हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे डेफिनेटली एग्जाम्स में आते ही आते हैं और जिनकी वजह से हमारे जो स्कोर्स हैं वो ऊपर डेफिनेटली जा सकता है। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन ट्रिक यानी कि क्वेश्चंस की कुछ डिजिट्स की वजह से ही, अगर आप प्लस की जगह माइनस लिख दें, राइट, या माइनस की जगह प्लस लिख दें, तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है और ये हो भी जाता है। तो इसका एक सिंपल मेथड ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, राइट। सो बिना देरी के हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे, वो भी आइडेंटिटीज यानी सूत्रों की सहायता से। जैसे पहला है हमारा 107 107 गुणा 107 प्लस 93 इंटू 93। आप देखेंगे ये आपका, अगर मैं इसे लिखता हूं माना a बराबर 107 और b बराबर 93, तो ये आपका a इंटू ए प्लस बी इंटू बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का है ना। थोड़ा सा हमें ए और बी को मानना पड़ता है, राइट। आप एक बात सिंपल याद रखिएगा, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं उनको करने की एक सिंपल ट्रिक ये होती है कि हम पहले जो डिजिट होती है पहली वाली उसको ए मानते हैं, दूसरी वाली को बी मानते हैं, राइट। जैसे 107 था इसे ए माना, बी था हमारा 93 से बी मान लिया, तो ए इंटू ए बी इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पर भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते हैं या आप इससे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप उठा के उधर भेज सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से क्वेश्चंस को कौन सी ट्रिक से या कौन से मेथड से कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप बेसिक फॉर्मूले को यूज करें या फिर ये जो दो फॉर्मूलेज हैं आपके, इन दो फॉर्मूलेज का यूज करें, क्योंकि ये जो दो फॉर्मूलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर ही बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आते हैं, राइट। तो हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, राइट, अपॉन में 4, गुड, यहां पर 2 है तो 2 लिख देंगे। इसलिए ए स्क्वायर 107 प्लस 93 इसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे 107 प्लस 93, दोनों को अब घटा देंगे हम 107 माइनस 93 और इनका स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2, 107 और 93 200 हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 107 में से 93 जाएंगे घटाइए 4
14 और बटे 2, 400 डबल जीरो, 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो का होल जीरो, दैट इज 40,000 प्लस 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है और बटे 2, दोनों को ऐड करेंगे 40196 आ जाएगा अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 और 0, 2 ने 18 और बटे 2, मतलब एक इधर जाएगा, 2 थे 16, 2098 आपका आंसर है, राइट। हालांकि ये तो मैंने थोड़ा लॉन्ग मेथड यूज करा है आपको समझाने के लिए, लेकिन हम जो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे इसके अलावा, मतलब दूसरे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट मेथड यूज करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 999 इसका स्क्वायर माइनस 998 इसका स्क्वायर, 999 इसका स्क्वायर माइनस 998 इसका स्क्वायर, ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो था हमारा ए माइनस बी प्लस बी। देखिए मैं आपको इनको क्वेश्चंस को करने की ट्रिक बताता हूं। आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी कभी करें, राइट, इनमें ए बराबर 999, बी बराबर 998, इसको ना लिखें, माइंड में करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है जिसे माना ए बराबर 999 बी बराबर 998 लिखें। हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को माइंड में मान लेते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है हमारा ए माइनस बी प्लस बी, दैट इज एक बार घटा दो इसे और एक बार जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 998 में से 999 में से 998 गया तो यह आया एक गुणा, देखिए 999 प्लस 998 है, ठीक है, इसे जोड़ने की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये आपका कितना है 999, 1000 से कितना कम है ये एक, ये हमारा 1000 से कितना कम है 2, ये आपका 1000 1000 2000 हो गया, 2000 में से एक और एक 2, 3 घटा दो, कितना बचा बताइए, 2000 में से 3 जाएगा तो 1997, मल्टीप्लाई करेंगे 1997 की एक के साथ में तो ये जाएगा 1997 आंसर, राइट। दोबारा सीख लीजिए माइनस करने की ट्रिक क्या है। जैसे ये हमारा 1000 से कम है, 999 1000 से कम है, एक 998 2 कम है 1000 से, तो -2, तो 1000 और 1000 2000 हो गया, और एक और एक -3, तो ये 2000 में से 3 घटा दो डायरेक्ट, कितना जाएगा 1997। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे एग्जाम टाइम में तो वहां पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 1904 गुणा 1904। देखिए 1904 आपका एक 1900 प्लस 4, राइट, और 1900 प्लस 4, ए प्लस बी, ए 1900 प्लस 4, ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, आया ना, आपको ये समझ में आ रहा है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1900 प्लस 4 इसका स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यूज निकाल के डायरेक्ट इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। करेंगे इसे 361 19 का स्क्वायर 361 होता है, डबल जीरो का होल डबल जीरो हो जाएगा, 40 16 प्लस 2ab, 2 का 2 गुणा 19 गुणा 4, राइट। तो करिए इसमें मल्टीप्लाई 0 0 2 8 में 72 का 2 से लगा 7 8 का 8 और 7 15। अब इसे आप बेसिकली जोड़ सकते हैं, जोड़ के इसका लिख दीजिएगा जो भी आंसर आएगा, राइट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 कितना है हमारा 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए मैंने अभी बताया था आपको
उन फॉर्मूलेस को याद ना करके आप सिंपल इन दोनों फॉर्मूलेस पे लिखिएगा, क्योंकि इस पे ही ज्यादा बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। आप इसे देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, राइट। एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। गलती नहीं, ठीक है, सॉरी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कोई नहीं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। तो यहां पर है हमारा, ये प्लस का है। सेकंड वाले भी देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है हमारा 4ab। सो 4ab ये आपका 4ab है। अगर आप इसमें 4ab उठा के धर लो और इसे धर ले जाओ तो ये आंसर बनेगा हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के और माइनस 4ab के बराबर होता है, राइट। तो करेंगे इसे हम डायरेक्ट, a ये रहा, b ये रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे, राइट। क्या आंसर है इसका, a माइनस बी दैट इज 465 माइनस 415 इसका स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 465 में 415 गया 50, इसका स्क्वायर यह है हमारा 50 गुणा 50 2500, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि कंडीशंस के अंदर आपके जो डिजिट्स से चेंज हो जाती हैं, बाकी जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो कंसेप्ट होता है वो सब सेम होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना प्रैक्टिस को बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिविजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है नोटबुक में लिखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 589 प्लस 187 माइनस 589 माइनस 187 अपॉन में 589 प्लस इंटू 187। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले में देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो है 4ab के। अगर ab को इधर ले आंसर लेगा, इधर को नीचे लेकर आ जाऊं तो वो जाएगा आंसर 4। तो डायरेक्ट इसका a प्लस बी माइनस इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 4। यही इसकी ट्रिक होती है, राइट। अगर आप इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे a और b इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, तो वो आंसर आपका 4 ही आएगा लास्ट में। लेकिन हम फॉर्मूले की सहायता से हम डायरेक्ट यहाँ पर इनको यूज कर लेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है हमारा 4ab। तो ab जो है नीचे आ जाए इसके, यानी a इंटू बी आ जाए, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 4 होता है, क्योंकि इधर 4 आ जाए, राइट। इन दो फॉर्मूलेस के ऊपर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर इसमें, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए, a गुणा ए माइनस बी गुणा बी बटे ए गुणा ए स्क्वायर ए गुणा बी ए बी प्लस बी गुणा बी। मैं इसे डायरेक्ट ए गुणा ए मान के लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसे मैं यहां पर लिखूंगा, फिर लिखूंगा तो सेम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही समझा रहा हूं। इसे मैं ए मान लूंगा और इसे मैं बी मान लूंगा, ठीक है। तो जहां पर ये फॉर्मूला बनेगा, और ये फॉर्मूला किसका है ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे कट जाएगा पूरा, आंसर आएगा ए माइनस बी, मतलब 735 माइनस 700, सॉरी 105, 735 माइनस 105, 605 630 आंसर। क्लियर है। तो आपको जो एग्जाम्स में अंदर जो क्वेश्चंस करने हैं, आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन आ गया फिर उसे ए बराबर मानेंगे बी बराबर मानेंगे, रफ में सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। माना 719 को ए मान लेंगे हम और इसको बी मानेंगे, तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी बी स्क्वायर।
क्या ये फॉर्मूला प्लस वाला फॉर्मूला नहीं, राइट? आंसर क्या आएगा? जैसे अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन करा था, राइट, जिससे पहले हमने भी क्वेश्चन नंबर 5 करा था, बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में जाएगा तो 2। उसका क्वेश्चन का आंसर आया था 4, इसका आंसर आएगा 2। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करेगा। साथ के साथ में कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कोई एक्स्ट्रा डाउट है आपका तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली मैं उनके आंसर दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे a बराबर 12 b बराबर 10 है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालें। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, अभी हमने कराया इसका जस्ट ऑपोजिट ही था, ये वाला क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे एक कटाएगा डायरेक्ट, आंसर आएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। ए क्या है 12, बी क्या है 10, 12 माइनस 10 दैट इज 1/2 आंसर। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी और डेफिनेटली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा @रामटॉपर्स को। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे जो है रामटॉपर्स इंस्टाग्राम पे सर्च करके डायरेक्ट आप अपना कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले चाहे वो आपका परसेंटेज से रिलेटेड हो, कंपटीशन मैथमेटिक्स से, या फिर आपका रीजनिंग से, कोई भी क्वेश्चन हो। मेरा चैनल थोड़ा नया है अभी, हालांकि मैं इस पे जो है वीडियोस जो आपको पर डे के बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको जो है आपकी जो एग्जाम्स में आते हैं उनको डेफिनेटली टच करूंगा। कोई डाउट है आपका उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा और आपकी जो कोई भी वीडियो मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका होगा उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। सो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।